डीएलएड 4 सेमेस्टर में आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा। देखिए, त्रिकोणमिति जो टॉपिक है ये जब आप लोग पढ़े होंगे तो 9th हाई स्कूल में ये चैप्टर रहता था। अब जूनियर क्लासों में भी आ गया है, इसलिए आप लोगों के इस सेमेस्टर के सिलेबस में है। थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है 3 कोणों वाली आकृतियों की माप, अर्थात त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध का अध्ययन किया जाता है। हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और समकोण त्रिभुज की शेष जो 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं उनको लंब और आधार कहते हैं। इस त्रिभुज में एक प्रमेय लागू होती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण पर वर्ग बराबर लंब पर वर्ग प्लस आधार पर वर्ग। त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर अब हम परिभाषित करना चाहें तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध बताने वाले अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। देखिए, ये है सबके 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। साइन जो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। इनको एक ट्रिक के माध्यम से भी प्रदर्शित किया हमने। आप लोगों ने सुना जरूर होगा लाल बटे कक्का। तो लाल का मतलब है ऊपर एल और नीचे के यानी लंब बटे कर्ण, ऊपर ए और नीचे के यानी आधार बटे कर्ण, और ऊपर एल नीचे ए यानी लंब बटे आधार। हमने उनको इस इंगित किया हुआ है कि एल बटे के साइन का मान, ए बटे के कॉस का और एल बटे टेन का। ये जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनको प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं और शेष 3 इन्हीं के उल्टे होते हैं। अर्थात अगर आप उल्टा कर दें, कक्का बटे लाल कर दें तो शेष 3 के मान निकल आएंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 अंश है तथा ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टेन सी, कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देने की बात है कि त्रिभुज बना करके और उसमें जहां पर 90 कहता है वहां पर 90 लिख देना चाहिए और त्रिभुज में जो भी नाम उसका दिया गया है एबीसी या पी क्यू आर जो भी है उसके नाम डाल देने चाहिए। फिर जिन कोणों के लिए मान ज्ञात करने हैं उनको न्यून कोण कहा जाता है। तो उन्हीं के लिए चूंकि न्यून कोण के सामने वाली भुजा ही लंब होती है, इसको भी विशेष ध्यान देना है। तो जब आप साइन देखिए, 2 भुजाएं ज्ञात थी त्रिभुज की, तो जब हमने भुजाओं को नोट किया त्रिभुज में तो पता चला कि आधार और लंब तो ज्ञात हैं, कर्ण नहीं ज्ञात है। तो पहले आप पाइथागोरस की प्रमेय लगाकर कर्ण ज्ञात करेंगे। तो रख दिया आपने 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36, 64 तो 100 हो गया। उसका वर्गमूल लेते हैं तो 10 आ गया। अब ध्यान दीजिए कि जब साइन ए का मान ज्ञात करेंगे आप तो ये जो कोण ए है इसके ये न्यून कोण है तो इसके सामने जो बीसी है ये लंब है और ए बी आधार है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण तो बीसी बटे ए सी। तो यहाँ से निकाल दिया। जब आप टेन सी ज्ञात करेंगे, कोण सी की बात करेंगे तो सी ऊपर है, ये न्यून कोण है तो इसके सामने वाला लंब बनेगा ए बी। ये नहीं कि आपने एक बार जिसको लंब कह दिया तो परमानेंट लंब बना रहेगा। हाँ, वो न्यून कोण पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आपने इनके मान ज्ञात कर लिए। अब उसी टॉपिक में एक चीज और जुड़ी हुई है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के मान ज्ञात करना। हो सकता है 1 नंबर पे कोई क्वेश्चन बना दिया जाए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात पर इन कोणों का मान पूछा जा सकता है। तो ये सारणी बनी हुई है। वैसे तो सारणी बनाने का भी तरीका होता है लेकिन कोई वो एक लीगल तरीका नहीं है। इससे अच्छा है कि अगर आप इनको याद कर लेंगे। तो देखिए कैसे याद करना है आपको। थीटा के ऊपर मान दिए गए हैं, नीचे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे आप, साइन 0 अंश का मान 0
साइन में 30 अंश का मान 1/2, साइन में 45 अंश का मान 1/√2, साइन में 60 अंश का मान √3/2, साइन में 90 अंश का मान 1। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस का, कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। इसी क्रम में आप सारणी को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आप ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं, और इस सारणी को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। और एक बार आप उसको गौर से देखेंगे तो इसमें एक संबंध होता है, एक लाइन को याद करने से शेष लाइनें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं और सारणी बनाई जा सकती है। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं भी हैं आपके सिलेबस में, तो सर्वसमकाएं तो बहुत सारी हैं त्रिकोणमिति में, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 3 प्रमुख सर्वसमकाओं का अध्ययन करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों सर्वसमकाएं आपको अच्छे से ध्यान देना है और इनको याद करना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि इस पर दिमाग लगाएं कि हम स्क्वायर हटा के इसके मान को 1/√2 बदल लें, फिर वहां से थीटा का मान निकाल लें, फिर यहाँ रख दें। किया जा सकता है जिन्होंने अगर ठीक से पढ़ा है, लेकिन यही अगर हम 1/2 की जगह 1/3 दे देते तो फिर आप इसको मान बदल करके, यानी मान थीटा का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो वो तरीका नहीं लगेगा। इसलिए सर्वसमका का याद करना आवश्यक है। तो आप जब यहाँ सर्वसमका याद करेंगे तो आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर का दिया हुआ है, आप वैल्यू रख देंगे, बराबर में 1 दिया हुआ है, 1/2 का पक्षांतर करेंगे, 1 में 1/2 घटेगा तो 1/2 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग हल करें। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप आपस में एक दूसरे से सहयोग करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और इतने ही होमवर्क से काम नहीं चलेगा, आपको बुक अरेंज करके और इनसे संबंधित आपको जो दिए जाते हैं क्वेश्चन, उनसे यहाँ वहाँ नहीं जाना है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। और इस समय SCRT की FB ID एक है फेसबुक में, जिस पर क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं, उनको भी आपको टाइम निकाल कर देखना चाहिए, क्योंकि उनसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। धन्यवाद।